हेलो फ्रेंड्स, आज हम फेयर प्ले का क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। फेयर प्ले का मतलब होता है निष्पक्ष व्यवहार, उचित व्यवहार या न्यायपूर्ण व्यवहार। तो पहला क्वेश्चन है कि मैच द सेंटेंस। सेंटेंस को मैच करना है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर को मैच किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि जुम्मन एंड अलगू वेयर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पक्के मित्र थे, उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी। और इसके साथ मैच होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ वन, एब्सेंस यानी अनुपस्थिति में, द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। अगर कोई भी एक व्यक्ति अनुपस्थित होता था, किसी काम से बाहर जाता था, तो दूसरा व्यक्ति उसके परिवार की देखभाल करता था। दूसरा है जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन की आंट ने अपनी संपत्ति जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी, यानी जुम्मन के हवाले कर दी। तो कंडीशन ये थी कि ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। वेलफेयर यानी कल्याण के लिए, कि जुम्मन ही अब उस आंटी के देखभाल के लिए, उनके अच्छे बुरे के लिए, यानी सिर्फ उनके अच्छे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेवार होगा। थर्ड है द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। लेकिन जब कंडीशन ख़राब होने लगी तो आंट ने यह निर्णय लिया कि वह पंचायत में जो है इस बात को उठाएगी। शी वॉन्टेड जस्टिस, वह न्याय चाहती थी। अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छा, इच्छा ना होना। तो अलगू जो है आंट को समर्थन नहीं देना चाहता था, क्योंकि जुम्मन शेख उसका बहुत ही गहरा मित्र था। तो यहाँ पे मैच होगा कि द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। बॉन्ड यानी रिलेशन, यानी रिश्ता, दोस्ती का जो रिश्ता दोनों के बीच था, उसके और जुम्मन के बीच में, वो काफ़ी मजबूत था। लास्ट है कि जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच। जब आंट ने कहा कि मेरा जो हेड पंच होगा वो अलगू चौधरी होगा, तो जुम्मन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। मैच होगा कि ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसे इस बात का पूरा विश्वास रहता है। बिलीव यानी विश्वास होना, कि उसका दोस्त कभी भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे है कि हु सेज दिस टू होम एंड वाई, यानी किसने किससे कहा, किसने किससे कहा और क्यों कहा। तो पहला क्वेश्चन है माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, यानी मेरी पत्नी बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। तो ये बात जुम्मन ने कही थी। किसे कही थी? तो आंटी को कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि ही डू नॉट वांट टू गिव हिज आंट अ मंथली अलाउंस, क्योंकि वह अपनी आंट को महीने भर की सैलरी, पैसे, महीना चलाने के लिए, एक महीने के लिए, यानी साल में 12 महीने होते हैं। तो आंटी ने कहा जब कंडीशन ख़राब होने लगी कि मुझे अब तुम मासिक भत्ता यानी महीने में उतने पैसे दे दिया करो जिससे कि मैं अपना काम खुद कर सकूं। लेकिन जुम्मन ऐसा करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो लालची हो गया था। आंटी की प्रॉपर्टी लेने के बाद उसमें लालच आ गया था और अब वो आंटी को रखना नहीं चाहता था। दूसरा है कि बट इज़ इट राइट। इज़ इट राइट यानी क्या यह सही है, माई सन, मेरे बच्चे, टू कीप मम, मम यानी चुप रहना, एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। जस्ट का मतलब होता है न्याय, जस्ट एंड फेयर आप दोनों का मतलब ले सकते हैं न्याय। क्या ये सही है चुप रहना और कुछ मत करना, क्योंकि तुम जानते हो कि क्या सही है। तो ये बात ओल्ड आंट ने कही थी, अलगू को चौधरी को कही थी। क्यों कही थी? कि अलगू वॉज अनविलिंग टू गिव हिज जजमेंट अगेंस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि अलगू जो है, अलगू और जुम्मन काफ़ी गहरे दोस्त थे, और अलगू जो है जानता था कि अगर मैं कुछ भी बोल दूं अपने दोस्त के खिलाफ़ तो मेरी ये दोस्ती जो है टूट सकती है। तो कोई भी जजमेंट यानी निर्णय, निर्णय आप कह सकते हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ़ नहीं देना चाहता था। तीसरा है व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है बचाव। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। तो अलगू चौधरी ने कहा, किसको कहा? तो जुम्मन शेख को कहा। कब कहा? जब वो आंटी के केस में पंच बन गया था, जो कि जुम्मन की आंटी ने ही उसको खड़ा किया था जुम्मन के खिलाफ। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। पेनी का मतलब पाई, रेस्ट का मतलब होता है मनहूस, नीच, बहुत दुखी,
घृणा योग्य। और बीस्ट का मतलब होता है जानवर, यू सोल्ड मी, यानी कि मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा उस नीच मनहूस जानवर के लिए जो कि तुमने मुझको बेचा था। यह बात किसने कही? तो समझू साहू ने कही थी, अलगू चौधरी को कही थी। देखिए, और कब कही थी, क्यों कही थी? तो अलगू हैड सोल्ड हिज बुलक टू समझू साहू, अलगू ने जो अपना बैल है, बुलक यानी बैल, वो समझू साहू को बेचा था। और वो जो द बुलक डाइड बिकॉज साहू हैड ओवरवर्कड एंड अंडरफिड द एनिमल। ओवरवर्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा काम करवा देना, उसकी लिमिटेशन से उसे और ज़्यादा काम करवाना। अंडरफेड यानी उसे खाना पीना भी नहीं देना, उसे कुपोषित रखना। तो इस समझू साहू ने क्या किया कि उसका जो अलगू ने उसे बैल बेचा, उस बैल को ज़बरदस्त खटवाया, उसे खाना पीना भी नहीं दिया, और अंत में क्या हुआ? बैल की मृत्यु हो गई। और जब अलगू ने उससे अपने पैसे मांगे तो साहू तो बेईमान निकल गया, डिसऑनेस्टली यानी बेईमान। उसे पैसे देने से, पैसे क्या, एक पाई देने से भी, अठन्नी चवन्नी देने से भी मना कर दिया। फिफ्थ है कि विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। विक्ट्री टू द पंचायत यानी ये पंचायत की जीत है, यही न्याय है। यह बात अलगू ने कही। दिस व्हेन जुम्मन गेव द वर्डिक्ट इन हिज फेवर। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। जब जुम्मन ने अलगू के सपोर्ट में, फेवर यानी उसके समर्थन में अपनी जजमेंट दे दी, अपना निर्णय सुना दिया, तो अलगू खुद को रोक नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि नहीं नहीं, यही पंचायत की जीत है, यही न्याय है। जुम्मन वॉज द पंच इन द केस बिटवीन अलगू एंड साहू। जब अलगू और समझू साहू का झगड़ा बढ़ गया तो पंचायत बुलाने का निर्णय किया गया। और इस केस में समझू साहू, जो कि पहले से जानता था कि दोनों दोस्तों में दोस्ती टूट गई है, तो क्यों ना मैं जुम्मन को खड़ा कर दूं जिससे कि मेरा फ़ायदा हो जाए। जुम्मन हैड ए ग्रज अगेंस्ट अलगू। ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या होना। जुम्मन को अलगू से ईर्ष्या हो गई थी पहले केस में, लेकिन तब भी ही गेव जस्टिस टू अलगू, लेकिन फिर भी उसने अलगू को जो है न्याय दिया। सो अलगू कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ, तो अलगू खुद को संभाल नहीं सका और ये बात उसके मुंह से निकल गई। देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, स्थिति, और तब जो है परिस्थिति बिल्कुल बदल गई थी। यहाँ पे किस परिस्थिति के बदलने की बात हो रही है? तो द सिचुएशन चेंज आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति। आंटी के नाम पे जो है कुछ संपत्ति थी और उसने उसे जुम्मन के हवाले कर दी। जैसे ही जुम्मन के हवाले की, ये तो परिस्थिति बिल्कुल भी बदल गई। जुम्मन फॉरगॉट हिज प्रॉमिस टू लुक आफ्टर हिज ओल्ड आंट। फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जुम्मन तो प्रॉपर्टी लेते ही ये भूल गया कि उसे अपने आंट की सेवा भी करनी है। ही एज वेल एज हिज वाइफ बिगेन टू इल ट्रीट हर। इल ट्रीट यानी अपमान करना, बेइज्जती करना, ठीक से ना रखना। वह उसकी पत्नी भी इस सब में शामिल हो गई। When Jummans aunt realized that she was not welcome in his house. Realize का मतलब महसूस होना। जब जुम्मन की आंटी को पता चला कि मैं इस घर में मेरा बिल्कुल भी स्वागत नहीं होने वाला है, What arrangement did she suggest? अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, ऑर्डर। तो किस प्रकार की ऑर्डर उसने रखी जाकर जुम्मन के सामने? तो आंसर है कि जुम्मन आंट सजेस्टेड दैट जुम्मन शुड गिव हर ए मंथली अलाउंस। अलाउंस यानी भत्ता, पैसा भी बोल सकते हैं। जुम्मन की आंट ने जुम्मन से कहा कि देखो जुम्मन, मुझे पता चल गया है कि मेरा तुम्हारे घर में कोई सम्मान है नहीं, तो एक काम करो, मैं अपना खाना खुद बना लूँगी, मुझे मासिक पैसे दे दिया करो। कम से कम ऐसा करके मैं अपना खाना खुद बना लूँगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? अब ये तो गांव, ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी गांव में सेट हुई है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो अब वो जो बेचारी बूढ़ी थी कर भी क्या सकती थी, तो ये बात सबको जा जाकर वो गांव में ये बात कहने लगी। तो गांव में तरह तरह के लोग रहते हैं, उन सब का क्या प्रभाव था, वो लोग आंटी को क्या सलाह दे रहे थे? तो आंसर होगा द ओल्ड वुमन वेंट टू सेवरल विलेजर्स टू एक्सप्लेन हर केस एंड गेट देयर सपोर्ट। तो ओल्ड वुमन चूँकि अकेली थी, सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था, तो बहुत सारे गांव वालों के पास गई, उनको अपना केस बताया
और उनका समर्थन लेने की कोशिश की। सम शो सिंपैथी, कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई। बट सम लाफ्ड एट हर, लेकिन सब तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों ने तो उस पर हंसना शुरू कर दिया। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे का झगड़ा देख के बहुत ही मज़ा लेते हैं, वही लोग थे ये। A few other advised her to make peace with जुम्मन, लेकिन कुछ और भी लोग थे जिन्होंने उसे सलाह दी कि जाने दीजिए इन सब बातों को, कैसे भी करके आप लोग मेकअप कर लीजिए, शांति से रहिए। अगला है कि वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एंड हेड पंच। ये जो आंटी थी, जब इन्होंने नामांकन दर्ज कराया पंच के नाम पर, तो उन्होंने अलगू का नाम दर्ज करा दिया, और ऐसा सुनकर जुम्मन बहुत ही खुश हो गया। ऐसा क्यों हो गया था? तो बहुत सिंपल है कि अलगू वॉज जुम्मन बेस्ट फ्रेंड। अलगू जुम्मन का बहुत ही बढ़िया दोस्त था। जुम्मन फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट अलगू वुड जज इन हिज फेवर। जुम्मन को इस बात का आत्मविश्वास हो गया। कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास हो जाना कि अलगू जो है अपना निर्णय, जज यानी निर्णय, उसके सपोर्ट में ही देने वाला है। तो ऐसा इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। गॉड लीव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। भगवान जो है पंच के, पंच कौन होते हैं? लोग जो कि निर्णय सुनाते हैं। बहुत पहले अगर आप अपने घर में पूछे तो जो गांव में होते थे, लोग ज़्यादा दूर जाते नहीं थे अपने निर्णय सुनाने के लिए, अपना फैसला लेने के लिए। पंच होते थे, 5 लोग होते थे, ऐसे करके लोग अपना केस एक्सप्लेन करते थे। वो लोग बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते थे, वो बता देते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये होता है पंच, यानी लोग बाहर नहीं जाते थे, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगता था, और गांव की बात गांव में ही रह जाती थी। तो गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, ये जो भगवान है ये पंचों के यानी जजों के, वर्तमान मॉडर्न भाषा में जज के हृदय में निवास करते हैं। द आंट सेड, ऐसा आंटी ने कहा। व्हाट डिड शी मीन? आंटी ऐसा बोल के क्या कहना चाहती थी? तो आंट कहना चाहती थी कि दैट ए पर्सन इन द सीट ऑफ ए जज बिकम्स फेयर जस्ट लाइक गॉड। आंट कहना चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति जो उस पंच की, उस जज की निर्णय पर बैठ जाता है, न्यायकर्ता के सीट पर बैठ जाता है, बिकम फेयर। फेयर का मतलब न्याय हो जाना, न्यायिक हो जाता है, बिल्कुल उसमें बेईमानी नहीं बसती है। जस्ट लाइक गॉड, भगवान भी बिल्कुल साफ़ सुथरे प्योर हैं, न्याय है, यानी जितने गुण कहे भगवान में तो कम ही है। ही इज़ नॉट गाइडेड बाय हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी व्यक्तिगत इच्छाएं क्या है, मैं पर्सनली किसको पसंद करता हूँ, किसको पसंद नहीं करता हूँ, इन सब से वो बिल्कुल परे रहता है, जैसा कि भगवान रहते हैं। ही कैनॉट डू एनी इनजस्टिस, इनजस्टिस यानी अन्याय, और भगवान कभी भी किसी के भी साथ अन्याय नहीं कर सकता है। ही इज़ गॉड रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, भगवान का ही वो प्रतिनिधि है, भगवान का ही वो एक तरह से दूत है, एंजल है। What was Algu's verdict as head punch? How did जुम्मन take it? Verdict यानी निर्णय। जब अलगू को हेड पंच बनाया गया तो उसने क्या निर्णय लिया और जुम्मन ने इसको कैसे देखा? तो अलगू वर्डिक्ट वाज दैट जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस। अलगू का वर्डिक्ट था, अलगू का निर्णय था कि जुम्मन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस, मंथली पैसा देना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया, इल्स द प्रॉपर्टी वेंट बैक टू हर, तो जितनी भी प्रॉपर्टी आंटी ने जुम्मन के नाम की वो सारी वापस आंटी को चली जाएगी। जुम्मन वाज स्टैंड, जुम्मन एकदम भौचक्का रह गया, यानी कि चुप हो गया, खड़ा हो गया। ऐसे आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि सांप सूंघ गया, ऐसी उसकी हालत हो गई। फ्रॉम दैट डे ही बिगेन टू काउंट अलगू एज वन ऑफ हिज एनिमीज। कोई भी व्यक्ति होता है उसके दोस्त दुश्मन होते ही हैं। उसी दिन से अलगू जो है उसी दिन से जुम्मन जो है अलगू को अपने दुश्मनों में से गिनना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम और बैक जाएं या फिर ना भी जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जुम्मन के और भी दुश्मन होंगे और उसमें से एक की काउंटिंग और बढ़ जाती है, जिसमें नाम आ जाता है उसके सबसे अच्छे दोस्त का। ही वॉज बर्निंग विद द डिज़ायर टू टेक रिवेंज ऑन हिम। बर्निंग का मतलब होता है जलना, डिज़ायर यानी इच्छा, रिवेंज यानी बदला। अब वो बदले की आग में बेचारा बिल्कुल जल भून रहा था और उसकी इच्छा थी कैसे भी करके अब हमें इससे बदला लेना है। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट
टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति। अलगू कुछ दिन के बाद जो है खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाता है। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, आखिर उसकी समस्या क्या थी। तो अलगू सोल्ड हिज बुल्लक टू समझू साहू। अलगू ने अपना एक बैल जो है समझू साहू को बेच दिया, एक कार्टमैन जो कि गाड़ी वाला था। कार्टमैन यानी गाड़ी वाला। साहू प्रॉमिस टू पे द प्राइस विद इन अ मंथ। साहू ने वादा किया कि मैं 1 महीने के अंदर तुमको इस बैल का पैसा दे दूंगा। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ही टुक सो मच वर्क फ्रॉम द एनिमल। लेकिन इसी 1 महीने के अंदर इतना काम उसने उस जानवर से करवाया, इतना करवाया, ऊपर से खाना पीना भी नहीं खिलवाया कि जानवर ही मर गया। अब साहू जो है हो गया बेईमान। ही रिफ्यूज टू पे द मनी। रिफ्यूज यानी मना कर देना, पैसा देने से बिल्कुल भी मना कर दिया। वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन नॉमिनेशन एज हेड पंच। अपसेट यानी दुखी होना, नॉमिनेशन यानी नामांकन। जब मुख्य पंच अलगू जुम्मन को बनाया गया समझू और अलगू के केस में, तो अलगू बेचारा बहुत ही निराश और उदास, हताश सब हो गया। ऐसा क्यों हो गया? तो आंसर होगा कि अलगू वाज अपसेट ओवर जुम्मन नॉमिनेशन एज हेड पंच। ही डिड नॉट होप फॉर एनी जस्टिस फ्रॉम जुम्मन। होप यानी आशा, जस्टिस यानी न्याय। उसे कोई भी जुम्मन से आशा नहीं थी कि वह उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में कोई भी ये न्याय करने वाला है। सिंस द डे ही गेव ए वर्डिक्ट अगेंस्ट जुम्मन। उसी दिन से, जिस दिन से उसने जुम्मन के खिलाफ निर्णय दिया था, द लैटर हैड बिकम इनिमिकल टू हिम। वो जो लैटर यानी वो जो जुम्मन था वो बिल्कुल इनिमिकल इसके तरफ हो गया था। इनिमिकल का मतलब होता है दुश्मन होना, विरोधी हो जाना। What was जुम्मन वर्डिक्ट एज हेड पंच? हाउ डिड अलगू टेक इट? अब जुम्मन को जब हेड पंच बनाया गया तो उसका निर्णय क्या था और अलगू ने इसको कैसे लिया? तो जुम्मन का वर्डिक्ट यानी निर्णय था कि दैट साहू वुड हैव टू पे द प्राइस ऑफ द बुल्लक टू अलगू, कि साहू को इस जो बैल अलगू ने साहू को बेचे थे उसका पैसा अब साहू को देना पड़ेगा। When साहू परचेज द बुल्लक फ्रॉम अलगू, परचेज यानी खरीदा, इट वॉज हेल एंड हार्टी। उसका कहना हुआ कि जब साहू ने अलगू से बुल्लक खरीदा था तो ये बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त था। हेल यानी चुस्त और हार्टी यानी तंदुरुस्त था। दिस वॉज जेन्यून डिसीजन। जेन्यून यानी बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही निर्णय था। अलगू टुक इट हैप्पीली। हैप्पीली बहुत ही खुशी से उसने इस निर्णय का स्वागत किया और वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, वहीं पे खड़ा हो गया कि इट वॉज द विक्ट्री ऑफ द पंचायत, यानी ये पंचायत की जीत है। अब यहाँ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस सब में से सबसे कौन सी लाइन ऐसी है जो कि स्टोरी को ठीक से डिस्क्राइब कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आई थिंक द सेकेंड स्टेटमेंट सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि लेट नॉट वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। डेविएट का मतलब हो जाता है भटक जाना, कि कोई भी जो है न्याय के रास्ते से और सच के रास्ते से दोस्ती या दुश्मनी के लिए भटक नहीं सकता है। तो यही सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट करती है कि द पर्सन इन द सीट ऑफ जज बिकम फेयर एंड जस्ट। जो भी व्यक्ति जज के सीट पे बैठता है बिल्कुल फेयर और जस्ट हो जाता है, बिल्कुल न्यायपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।